न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब लिए हाजिर हूं आज की अहम खबरें। तो सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की दिन भर की सुर्खियों पर। हैदराबाद में तेज बारिश से सैलाब जैसे हालात, दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 9 अफराद की मौत। नफरत आमेज रिपोर्टिंग पर अर्नब गोस्वामी को पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने का मुंबई पुलिस का हुक्म। टीआरपी घोटाले में एक और आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार, अब तक 5 लोग पुलिस के शिकंजे में। अमृता फडणवीस के ट्वीट पर भड़के शिवसैनिक, कहा हम जबान खोले तो मुंह छुपाने को भी नहीं मिलेगी जगह। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म, इधर आजम खान को परिवार समेत जमानत मिली। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में 3 दिनों से शदीद बारिश के नतीजे में बाढ़ जैसी हालत बन गई है। रास्ते नदी की तरह बन गए हैं और गाड़ियां तैर रही है। तेज बारिश के सबब बंडलागुड़ा चंद्रायन गुट्टा में पत्थर की दीवार गिरने से पेश आए हादसे में 3 कमसिन बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। इत्तला मिलने के बाद पुलिस, एनडीआरएफ और हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें वहां पहुंच गई हैं। हादसे के बाद हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी रात भर अफेक्टेड इलाकों में दौरा करते रहे। अपने इश्तिहार को लेकर तनाज़े के बीच गुजरात में तनिष्क के शोरूम पर हमले होने की खबर है। एनडीटीवी के मुताबिक हमला करने वालों ने मैनेजर से लिखित माफ़ीनामा भी लिया। तनिष्क के शोरूम पर हमलों के पेश नज़र गुजरात में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के हिंदुत्व वाले रिमार्क पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए कोश्यारी का पत्र और जबान गैर संवैधानिक है। औरंगाबाद से एमआईएम खासदार इम्तियाज जलील ने भी कोश्यारी के खिलाफ सभी पार्टियों को एक साथ आने की मांग की है। टीआरपी घोटाले के बाद से रिपब्लिक भारत के एंकर चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी की जहरीली पत्रकारिता के खिलाफ 2 एफआईआर रजिस्टर करते हुए सीआरपीसी एक्ट की दफ़ा 108 के तहत उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए, इस तरह की नोटिस थमाते हुए वजह बताओ नोटिस भी जारी किया है। यह नोटिस अर्नब गोस्वामी के नफरत आमेज रिपोर्टिंग के खिलाफ है, जिसमें उन्होंने पालघर में साधुओं की लिंचिंग को मजहबी नफरत में तब्दील करने की कोशिश की थी। साथ ही दूसरा मामला लॉकडाउन के दरमियान मुसाफिरों को ठहरने को लेकर गलत रिपोर्टिंग करते हुए हिंदू मुस्लिम तबके में नफरत फैलाने की कोशिश का था। अर्नब को 16 अक्टूबर को एसीबी दफ्तर में हाजिर रहने का हुक्म के साथ ही 10 लाख रुपये की जमानत भी लेने को कहा है। टीआरपी घोटाले मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच मुसलसिल तफ्तीश कर रही है और इस घोटाले के तार अब उत्तर प्रदेश से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक टीवी और दीगर चैनल्स के खिलाफ हो रही जांच के दरमियान जब मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछताछ की तो कई बातें उभर कर सामने आईं। पूछताछ के बाद रिसर्च ग्रुप के एक साबिक एम्प्लॉय विनय त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गिरफ्तार किया गया है। त्रिपाठी टीआरपी घोटाले मामले में गिरफ्तार होने वाला 5वां शख्स है। उसे मिर्ज़ापुर में मकामी अदालत में मंगल को पेश किए जाने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जाएगा। भारत में जल्द ही आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र 392 ट्रेनों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। मार्च में लॉकडाउन के बाद से पूरे भारत में ट्रेन सिस्टम पूरी तरह ठप था, जिसे धीरे धीरे खोला जा रहा है। जल्दी शुरू होने वाले इन ट्रेनों को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन कहा जाएगा, जो 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के दरमियान चलाई जाएगी। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र गवर्नर और उद्धव ठाकरे में लेटर वॉर जारी है और इन दोनों के दरमियान अब अमृता फडणवीस भी कूद पड़ी है। अमृता ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था, जिसका जवाब देते हुए शिवसेना के कब्जे वाली बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना सभागृह नेता विशाखा राउत ने अमृता फडणवीस को कहा कि ट्विटर पर नहीं, सामने आकर बोलिए। अमृता कौन है, आमदार या खासदार? वो साबिक मुख्यमंत्री की बीवी है। हमें हिंदुत्व के सबक मत सिखाओ। अगर हमने जबान खोली तो मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। कभी महाराष्ट्र में बीजेपी से सीएम कुर्सी के लिए ताकतवर उम्मीदवार माने जाने वाले एकनाथ खड़से को कई सालों से बीजेपी में साइडलाइन किया हुआ है। अब खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस मामले में फडणवीस ने कहा कि खड़से हमारे सीनियर लीडर हैं, वो पार्टी में रहें, इस तरह की हर किसी को उम्मीदें हैं और उन्हें सियासत अच्छी तरह पता है, वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यूरोप के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ जाने से दोबारा पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ब्रिटेन को कोरोना के कम, मीडियम और ज़्यादा खतरे वाले 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है और उसी के हिसाब से सख्ती भी बढ़ती जा रही है। हालांकि पब्लिक प्लेसेस पर फिलहाल बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई जा रही है।
चेक रिपब्लिक देश में 3 हफ्तों का पार्शल लॉकडाउन भी लगाया गया है, जिसके बाद स्कूलों, बार और क्लब्स को बंद कर दिया गया है। चेक के मुताबिक लॉकडाउन में जल्द छूट देने के सबब यहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी खत्म कर दी गई है। महबूबा ने बीजेपी के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाई थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से 14 महीनों से वो अपने ही घर में नज़रबंद थी। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दूसरे मंत्री भी नज़रबंद किए गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाली पैदाइश सर्टिफिकेट बंटवाने के इल्ज़ाम में महीनों से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजम खान, उनकी एमएलए बीवी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी आज मंजूर कर ली। तीनों को फौरी रिहा करने के हुक्म के साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट अलीगढ़ से कोर्ट खुलने पर 3 माह के अंदर शिकायत करदा बयान दर्ज करने की उम्मीदें भी जताईं। तो नाजरीन, दर्शकों के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव का ये डिजिटल बुलेटिन था। मज़ीद खबरों के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।